Hello and welcome. This is Ayush Srivastava. Welcome to all of you in another video of English vocab. पहला वर्ड शुरू करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब. लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वर्ड सटल. सटल का मतलब होता है कि हार्ड टू नोटिस और सी, माइन्यूट, नैरो, मतलब कि कुछ जो बहुत छोटा हो, अति सूक्ष्म जिसे बोल सकते हैं, अति सूक्ष्म जो इतना छोटा हो कि जिसको मतलब नोटिस करना है, देख पाना काफ़ी मुश्किल हो, तो इसके लिए सटल यूज़ करते हैं. बी इसमें साइलेंट है, तो यूज़ देखते हैं. ओनली द डायमंड एक्सपर्ट कुड सी द सटल डिफरेंसेस बिटवीन द रियल डायमंड एंड द फेक वन. जो एक डायमंड एक्सपर्ट सिर्फ वही देख सकता है कि जो छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं एक रियल डायमंड और फेक डायमंड में, है ना. तो यही यहाँ पे कहा गया है. नेक्स्ट आता है यहाँ पे रॉयल. रॉयल का मतलब होता है कि टू कॉज समवन और समथिंग टू बिकम वेरी एंग्री और एजिटेटेड और डिस्टर्ब. कुछ ऐसा करना जिससे क्या सामने वाला क्या हो जाए, एंग्री हो जाए, या किसी पर्सन को या फिर किसी और भी कई मतलब समथिंग भी यूज़ कर सकते हैं ना. पर्सन के अलावा भी आप कुछ ऐसा करें जिससे क्या हो जाए, नाराज़ हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, इसलिए. तो यहाँ पर यूज़ देखिए कहा गया है द मैंस हेटफुल स्पीच वॉज जस्ट इनफ टू रॉयल अप द ऑलरेडी अनईजी क्राउड. तो क्या है, जो क्राउड जो था वो पहले क्या था, अनईजी मतलब होता है कि पहले से ही परेशान था, है ना. तो वहाँ पे जो मैन की हेटफुल स्पीच थी उसने क्या कर दिया, क्राउड को ये इतना इनफ था उस रॉयल ऑफ द ऑलरेडी अनईजी क्राउड, मतलब कि जो क्राउड था उसको गुस्सा दिलाने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स बोलना जिससे क्राउड क्या पूरी गुस्से में आ जाए. नेक्स्ट वर्ड आता है यहाँ पे थ्रॉन्ग. थ्रॉन्ग का मतलब होता है कि डेंसली पैक्ड क्राउड ऑफ पीपल. कोई एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारे लोग हों, अब पीपल मतलब गैदरिंग, बहुत ज़्यादा लोग हों जहाँ पे, वहाँ पे थ्रॉन्ग यूज़ कर सकते हैं. चाहे वो किसी पार्टी के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो या फिर वैसे भी यूज़ कर सकते हो थ्रॉन्ग का, जैसे किसी रेस्टोरेंट पार्टी वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो. तो यूज़ देखते हैं यहाँ पे कहा गया है द सेलिब्रिटी आस्क्ड हिज बॉडी गार्ड टू क्लियर हिम अ पाथवे थ्रू द थ्रॉन्ग ऑफ फैंस. यहाँ थ्रॉन्ग ऑफ फैंस यूज़ किया ना, बहुत ज़्यादा फैंस हैं. ब्लॉकिंग द थिएटर एंट्रेंस, इतने ज़्यादा वहाँ पे फैंस आ गए थे सेलिब्रिटी के कि उनको क्या है कि वहाँ पे थिएटर में एंट्रेंस में ब्लॉक हो रहा था, तो उसने अपने बॉडीगार्ड से कहा हटाने के लिए. नेक्स्ट वर्ड आता है यहाँ पे क्वैश. क्वैश का देखिए मतलब होता है कि टू पुट एंड समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ को बंद कर देना, रोकना, या फिर ट्राई करना, बंद करना, चाहे वो डरा धमका के भी हो या फिर फोर्सफुली भी हो, तो वहाँ पे क्वैश यूज़ करते हैं. यूज़ देखते हैं, इसका यूज़ है द पुलिस अटेम्प्टेड टू क्वैश द रैली थ्रू इंटिमिडेशन बट द प्रोटेस्टर्स मार्च्ड ऑन. मतलब पुलिस ने क्या किया, मतलब डराने की कोशिश करी, अटेम्प्ट किया क्वैश द रैली मतलब रैली को रोकने का. नेक्स्ट आता है यहाँ पे कॉग्नाइजेंस. कॉग्नाइजेंस का मतलब होता है कि टू हैव अवेयरनेस और नॉलेज ऑफ समथिंग, मतलब आपके पास नॉलेज हो. नोटिस भी यूज़ कर सकते हो, अवेयरनेस की जगह पे आप नोटिस, कुछ अवेयर होना किसी चीज़ के बारे में, जिसको काफ़ी नॉलेज हो, जिसको किसी चीज़ के बारे में पूर्ण ज्ञान हो, तो वहाँ पे कॉग्नाइजेंस यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सेंटेंस से कहा गया है कि ही हैज़ नो कॉग्नाइजेंस दैट आई एम गेटिंग मैरिड. उसे बिल्कुल भी इस बात का ज्ञान नहीं है कि आई एम गेटिंग मैरिड. नेक्स्ट आता है यहाँ पे चार्लिश. चार्लिश का मतलब होता है कि रूड, इम्पोलाइट, अनफ्रेंडली, बैड टेम्पर्ड. तो इन सब के लिए आप चार्लिश यूज़ कर सकते हैं. यूज़ देखते हैं यहाँ पे ऑल्दो ही इज़ अ ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड एक्टर. हाँ, मतलब वो क्या है, बहुत ही ब्यूटीफुल और टैलेंटेड क्या है, एक्टर है. बट ही हैज़ अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग चार्लिश. बट उसकी एक रेपुटेशन है, वो कौन सी रेपुटेशन है, चार्लिश. चार्लिश का मतलब है कि वो है तो बहुत अच्छा है, को बहुत ब्यूटीफुल और टैलेंटेड एक्टर, और उसकी रेपुटेशन क्या है, चार्लिश, मतलब र्यूड है, इम्पोलाइट है. तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट आता है यहाँ पे हिकअप्स. हिकअप्स का मतलब होता है कि डिस्टर्बेंस, हिंड्रेंस, स्मॉल प्रॉब्लम, कोई छोटी प्रॉब्लम हो, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना हो, तो वहाँ पे आप हिकअप्स का यूज़ कर सकते हो. तो यूज़ देखते हैं यहाँ पे. यूज़ कहा गया है कि आफ्टर जीएसटी अ रीसेंट सेल्स हिकअप इज़ नथिंग टू पैनिक अबाउट. अब इसलिए बात है कि जो जीएसटी अप्लाई हुआ है 1 जुलाई से,
तो उसके बाद क्या होगा, थोड़ा बहुत जो सेल्स होगी वो हिकअप मतलब कि थोड़ी डिस्टर्बेंस आएगी, हिंड्रेंस थोड़ा सा डाउन हो जाएगी। तो मतलब स्मॉल प्रॉब्लम है, बट इससे पैनिक होने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो कुछ दिनों में ही ठीक हो जाएगी। तो यहीं पे ये कहा जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड आता है यहाँ पे होर्ड। होर्ड का मतलब होता है यहाँ पे एक्यूमुलेट, स्टोर, कैच। आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हो सिनोनिम्स में। होर्ड का मतलब होता है बेसिकली कि छुपा हुआ धन, छुपाया हुआ और लोगों से बचा के रखा हुआ धन, स्टोर करके रखा हुआ धन, है ना। कैश भी इसी चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो इसका यूज़ देखते हैं। यूज़ में कहा गया है कि इंडिया हैज़ स्लिप्ड टू 88 प्लेस इन टर्म्स ऑफ मनी होर्डेड बाय इट्स सिटीजन विद स्विस बैंक। मतलब इंडिया की रैंक जो है इस बार 88 आई है उन सभी कंट्रीज़ में जो अपना पैसा स्विस बैंक में रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए होर्डेड यूज़ किया गया है। होर्डेड मतलब क्या, अपना धन कहाँ रखते हैं स्टोर करके, स्विस बैंक में। नेक्स्ट आता है यहाँ पे गैल्वनाइज। गैल्वनाइज का मतलब होता है कि स्टिमुलेट करना, एक्साइट समवन टू टेक एक्शन। किसी को स्टिमुलेट करना, एक्साइटेड करना किसी को कुछ काम करने के लिए। तो ये कहा यूज़ देखते हैं। इसका यूज़ में कहा गया है बाय होल्डिंग अ रैली द पॉलिटिशियन होप्ड टू गैल्वनाइज यंग पीपल टू वोट। तो किसी भी रैली में पॉलिटिशियन क्या ट्राई करता है कि जो वोटर्स हैं उनको गैल्वनाइज किया जाए अपनी तरफ वोट लेने के लिए। एंड आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, एंड इज़ द लास्ट वर्ड बट नॉट द लीस्ट, फ्ले। फ्ले का मतलब होता है इफ़ यू फ्ले फॉर समवन यू क्रिटिसाइज देम सेवरली। मतलब कि आप किसी को अगर फ्ले करने मतलब होता है किसी को बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज़ करना। तो यहाँ पे यूज़ देखते हैं कहाँ यूज़ है इसका। ही वॉज फ्लेड इन द डिबेट ऑन नेशनल न्यूज़ चैनल। ये एक नॉर्मल चीज़ है, बहुत से न्यूज़ चैनल हैं जो इस तरह की डिबेट करते हैं, उन्हें मज़ा भी आती है। तो वहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया है कि ही वॉज फ्लेड इन द डिबेट ऑन नेशनल न्यूज़ चैनल। तो नेशनल न्यूज़ चैनल में क्या हुआ कि बहुत को बुरी तरह से क्रिटिसाइज़ किया गया, किसी भी प्रवक्ता को, किसी भी जो स्पोक्स पर्सन होते हैं उनको, न्यूज़ एंकर के द्वारा। तो ये थे टोटल आज के 10 वर्ड्स। होप यू एंजॉयड इट अलॉट। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड अगर प्रीवियस वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हो। लेट्स हैव अ गुड डे।